तीनों अर्जुने अर्तो जिज्ञासु आदि ज्ञानी चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले। देखो कौन से कर्म है? उत्तम कर्म। अभी इसके 15वें श्लोक में निकृष्ट कर्म के बारे में दिया था। जो निकृष्ट कर्म करते हैं, नीच वाले कर्म करते हैं, निंदनीय कर्म करते हैं, वो भगवान को नहीं भजते, भगवान भजन नहीं कर पाते हैं। वो कौन कर पाता है? उत्तम कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, शास्त्र के हिसाब से चलने वाले, है ना, वो उत्तम कर्म करने वाले रहते हैं। अर्थार्थी। तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ठीक है, और उसी की व्याख्या चल रही है। समझिए ना कि चतुर्विधा, चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है अर्थार्थी। पहला कौन सा होता है? अर्थार्थी। अगर आप लोग ये श्लोक घर से पढ़ के आए होते ना, आपको बता देते। महाराज ने सुना था, तो ये बताया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, तो 16वां श्लोक अगर सब पढ़ के आए होते ना, तो अभी आप लोग 4 प्रकार के मतलब भक्त के बारे में बता देते। 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है किसी को पता? 4 प्रकार के भक्त कौन कौन है? विद्यार्थी, आरती, अनार्थी और वो ज्ञानी। हाँ, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन, धन की इच्छा से बचने वाले। हाँ, पहला है अर्थार्थी, अर्थ मतलब धन की इच्छा से बचने वाले। ठीक है। आर्थ जो दुखी होकर के बचते हैं, वो संकट में आ जाए, हाँ, तो संकट को भगवान को हम बचते हैं, हे प्रभु, हे राम बचा लो प्रभु, जो संकट आता है ना। हाँ, और जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है कि हम ईश्वर के बारे में जाने, कर्म के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने, जीव के बारे में जाने, संसार के बारे में जाने, जानने की इच्छा, तो जिज्ञासु भक्त होते हैं। और एक होते हैं ज्ञानी भक्त है। हाँ, तो ज्ञानी भक्त तो भगवान की प्राप्ति के लिए हर समय प्रयास करते हैं, ज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से ना। इस प्रकार से कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। अर्थार्थी, बोलो सब लोग, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, है ना। हाँ, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन भगवान के मुख को भक्ति है। हम भक्ते हैं ये 4 प्रकार के भक्त जन भगवान को भक्ति। अब यहाँ पर दिया सुकृतिना पर का क्या अर्थ है और इसका यह किसका विशेषण है? सुकृतिना, ठीक है, वो यहाँ पर उत्तर देते हैं, जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते, लेकिन जन्म जन्मांतर से मतलब जब से हमारा जन्म होता चला आ रहा है, हर जन्मों में जो व्यक्ति या जो मनुष्य, जो साधक शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कह रहे हैं शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर, अब उनका स्वभाव क्या हो गया है? सुधर गया है। सुधर कर फिर क्या होता है? शुभ कर्मशील बन गया है। तो जितने भी उनसे काम होंगे वो सब अच्छे ही होंगे, शुभ कर्म ही होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही बन गया है, शुभ कर्म ही करना है। ठीक है। और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। बोले पूर्व संस्कारों के बल से, हमारे आपके पूर्व संस्कारों का भी प्रभाव होता है, जिनके कारण हमारे रहे होंगे, हमारे पूर्वजों का मंगल आशीर्वाद रहा होगा, उनका कृपा रही होगी। आज देखो, आज हमें गीता जी पढ़ने और सुनने और समझने का अवसर मिलता है। ये छोटी कृपा नहीं है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम गीता जी के शास्त्र को हाँ, क्या भैया का कहने वाला थी कि हम सुन भी रहे थे, ये भी बहुत काफी है, लेकिन ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि हम सुन रहे, समझ नहीं पा रहे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कल अपन ने 15वां श्लोक समझा, सब बता भी रहे, तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त के बारे में बता रहे हैं। और पूर्व संस्कारों के बल से वैसे अपन लोगों की उनको पाप और पुण्य कैसे पता होते हैं? जो तो बहुत
यहाँ तो बोलते हैं ईश्वर भैया अंतर्यामी थे, घट हमारे इधर बैठे हुए थे। यहाँ बैठा कहाँ बैठे हैं? हृदय में। वो सब देख रहे हैं कि हम गीता जी पाठ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं। अपन क्यों नहीं देखते? हाँ, अपन इसलिए नहीं देख पाते हैं, हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा। ये बताओ, ये दीवार है, दीवार को सभी आपको कुछ दिख रहा क्या? कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? दीवार है ना? अब दीवार को सब दिखने लगेगा। इसी प्रकार जब तक माया का पर्दा हटेगा नहीं, तब तक हमें भगवान दिखेंगे नहीं। तो माया का पर्दा किससे हटेगा? भगवान के भजन से, भगवान के कीर्तन से, सत्संग से, संत सेवा से, गुरु सेवा से, माता पिता की सेवा से। हाँ, जे जब तक ऐसे कार्य करेंगे हम, धीरे धीरे करके माया का पर्दा हटेगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा तक जाएंगे। ध्रुव जी को देखे कि नहीं देखे? प्रहलाद जी को देखे कि नहीं देखे? सबरी भैया को देखे कि नहीं देखे? वो दिव्य दृष्टि तो भगवान देते हैं, दिव्य दृष्टि। वो दिव्य दृष्टि तो भगवान हाँ, दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं। लेकिन जब तक हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा रहेगा तो हमें ये संसार दिखेगा, और जिस दिन माया का पर्दा हट जाएगा तो ये संसार नहीं दिखेगा, हमारे परमात्मा दिखेगा। इतना अंतर है। अभी बाबा पहला चीज तो बहुत अभी के कौन से उदाहरण है? ऐसा अभी के कौन से उदाहरण है? कलयुग में जो मीराबाई कलयुग की है, गौतम तुलसीदास जी कलयुग के हैं, अभी महाराज जी है, रामानंद जी महाराज जी हैं, लोलापाल वाले महाराज जी हैं, भरवारा वाले महाराज जी हैं। ये अभी के उदाहरण है। इनके सामने माया का पर्दा हट गया, इनको सब भगवान दिखते हैं। भगलानंद दादा जी है, हमने है, भैया जी सरकार है। जाएंगे जाएंगे यार। तुम्हारा प्रश्न क्या है? अभी आप उस प्रश्न पे आओ, है ना? अब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बात की बात है ना? तो पूर्व संस्कारों की वजह से के अथवा महासंग के प्रभाव से इस जन्म में भी भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्म ही करते हैं। भगवत आज्ञा अनुसार भगवान आज्ञा देते हैं ना, जैसे हमें भगवान ने एक प्रकार से आज्ञा दी, श्रद्धा करके हम ये सब कर्म कर पा रहे हैं। वो आज्ञा किससे मिली? गुरुदेव भगवान से मिली, स्वामी जी महाराज से मिली। महाराज जी ने हम लोगों को आज्ञा दी, हम लोगों ने आप लोगों को दी, और आप लोग आगे आज्ञा दोगे। तो ये क्रम तो गुरु जी चला कि नहीं चला? हाँ, तब जा करके हम भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म कर पा रहे हैं। शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकृति। ये सुकृति की परिभाषा है। जो शुभ कर्म करते हैं उसको सुकृति कहते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उसको दुष्कृति कहते हैं। दुष्कर्म कहते हैं। हाँ, तो वो दुष्कर्म करने वाले होते हैं, कर्म करते हैं उसको सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर, जब हम शुभ कर्म करते हैं तो भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रभाव के बारे में हम जाने लगते हैं। भगवान का क्या प्रभाव है ना, भगवान का क्या ज्ञान है, उसके बारे में जानने लगते हैं। महत्व का ज्ञान और भगवान के प्रभाव और भगवान का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानने लगते हैं। बाबा जी, ये जो भगवान, ये तो दुनिया में बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो वो सब पे देखते हैं, मतलब वो अपने दूसरे उपकार करते हैं क्या? ऐसा वो अपने दूसरा अवतार लेते हैं कि पूरी दुनिया का पाप देख रहे हैं। भगवान एक कल्पना से एक बार अवतार लेते हैं। और अवतार आता है तो ये देती है। समुद्र मंथन में अवतार आया भगवान ने, हाँ, वहां पर 3-4 मोहिनी अवतार भी लिया, अच्छा अवतार भी लिया, है ना? तो आवश्यकता पड़ती है भगवान को तो अवतार लेते हैं, है ना? और भगवान 24 अवतार में जहाँ आवश्यकता पड़ती है अवतार लेते हैं। अब पूरी दुनिया को वो कैसे देखते हैं? तो भैया अंतर्यामी है, घट घटवासी है, और है ना, वो व्यापक है। एक ही परमात्मा पूरे विश्व में व्यापक है। ये नहीं कि हमारे बराबर ऐसे शरीर वाले हो गए कि एक जगह पर हम रह सकते हैं बस। वो तो एक ही समय में पूरे विश्व में रह सकते हैं। क्या रह सकते? नहीं, रहते ही हैं एक ही समय में पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, हर कण में, क्षण क्षण में, सब में रहते हैं, सब देखते हैं। ब्रह्मा जी वाला उदाहरण आता है, कितनी गाय थी। हाँ, सबको ले गए थे ब्रह्मा जी, देखो भगवान जी ने फिर बुलाए इसका गाय तैयार कर ली। इस प्रकार से
भगवान के प्रभाव और मार्ग का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है। जो शुभ कर्म करते हैं ना, शुभ कर्म करने से भगवान के प्रभाव और भगवान के महत्व का ज्ञान होने लगता है, और उसके बाद उस साधक में, उस मनुष्य में भगवान में विश्वास बढ़ता है। और क्या होता है, विश्वास होने पर भजन होता है। जब विश्वास बढ़ जाता है उसका भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकृतिनः विशेषण का संबंध चारों प्रकार के भक्तों से है। तो पता है 4 प्रकार के भक्त कौन कौन थे? बताओ कौन कौन से बताए थे? हाँ, ना ये 4 ध्यान रखना है ना। ये पूछे हम बता सके कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हाँ, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब धन को कहते हैं, ठीक है। धन की इच्छा, हे प्रभु आज हमारे इतना पैसा आ जाए, हे प्रभु ऐसा हो जाए, हे प्रभु वैसा हो जाए, ये धन की इच्छा करने वाले ये अर्थार्थी कहलाते हैं। आर्त, आर्त मतलब दुखी, हाँ बुरे संकट में या दुख से दुखी होकर के भजने वाले। आर्त मतलब दुख, दुखी होकर, दुख होकर के भजने वाले। तो हमारे जीवन में कोई प्रकार की समस्याएं आ रही है तो हम दुख हो गए, तो हो गए तो भगवान को पुकारते, हे प्रभु, हे गणेश भगवान ऐसा कर दो, तो दुख होकर के हम पुकारते हैं। और एक होते हैं जिज्ञासु वाले, है ना। और चौथे होते हैं ज्ञानी, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञानी भक्त, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं। फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजे, देखो कह रहे चाहे वो किसी भी हेतु से भजे, चाहे वो दुखी से भजे, चाहे वो आर्थिक धन की इच्छा से भजे, चाहे वो जिज्ञासा के कारण भजे, चाहे वो ज्ञान के कारण भजे, ठीक है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि अर्थार्थी भक्त की क्या लक्षण है, हम कैसे माने कि बच्चा, जैसे 4 प्रकार के भक्त की बताइए, हम कैसे अनुमान लगा कि ये भक्त कौन सा है, अर्थार्थी है कि आर्त है कि जिज्ञासु है कि ज्ञानी है, तो कैसे पता लगाए। वो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण है, हम लक्षण से पता चले तब तुम बता सकते हैं। यार जैसे 3 गुण होते हैं, ठीक है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो लक्षण से बता सकते ना यार ये तमोगुण व्यक्ति है कि सत्वगुण व्यक्ति है कि रजोगुण व्यक्ति है, लक्षण से बताओगे कि किस चीज से बताओगे? अभी बताया ना अर्थभाव का, तो हमने अभी बताया कैसा भक्त का। हाँ हाँ हाँ, तो अभी बताया आपने। हाँ ना, ये बोल रहे हो, उदाहरण दे रहे हैं। मान लो कि कैसे पता करेंगे हम, तो हमने बताया कि प्रश्नकर्ता ने भी तो प्रश्न किया ना, ने बताया कि अर्थार्थी मतलब अर्थ धन की इच्छा बचने वाला। ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी किया है ना कि अर्थार्थी के लक्षण क्या होने चाहिए, तो लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहले स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग, सुख आदि इस लोक परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। ये है अर्थार्थी भक्त की परिभाषा, अर्थार्थी भक्त के लक्षण। हाँ, ये अब कई लोग कहते ना कि हमें शादी नहीं हुई, तो कई लोग भगवान को भजन कि हमें शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो पुत्र हो जाए, है ना, भगवान से भक्त। तो यहाँ पर प्रश्न किया था प्रश्नकर्ता ने कि अर्थार्थी भक्त के लक्षण क्या है। तो अर्थार्थी भक्त सबसे पहले, जैसे जिसकी विवाह नहीं हुआ तो कोई चाहता कि भाई हमें पत्नी मिल जाए, फिर विवाह होगी तो पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए तो फिर धन भी आ जाए, धन आ जाए तो हमारा मान बढ़ने लगे, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, है ना, और स्वर्ग। देखो अब धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा जी सिंपल में उसको क्या बोल देंगे कि वो किसकी इच्छा कर रहा है? धन की, ये सब धन है, कामना पूर्ति, मतलब कामना पूर्ति, कामना भक्त। तो वो तो अर्थार्थी भक्त ही है ना। अर्थ की इच्छा, उसको तो अर्थ ही बस चाहिए ना, हमें भगवान से मतलब नहीं है, हमें कल्याण से मतलब नहीं है। क्या हमें कल्याण से मतलब नहीं है, हमें धन से मतलब है। धन के लिए भज रहा है भगवान, वो धन के लिए भज रहा है भगवान। धन कौन ने बनाया है? हाँ, धन कौन ने बनाया है? भगवान। संसार भगवान ने बनाया, धन कहाँ से आ जाएगा?
पूरी सृष्टि तो उस भगवान ने बनाई है और सृष्टि के अंतर्गत ही सब है। हाँ? तो इस प्रकार से स्वर्ग सुख आदि इस लोक परलोक के भोगों में से देखो, फिर स्वर्ग भी, फिर इस लोक परलोक के सुख भी जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, जिसके मन में ये कामना रहती है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, वो कह रहा है कि भगवान ही इसको पूर्ति करेंगे। कामना पूर्ति के लिए भगवान पर ही निर्भर रहता है। और इसके लिए जो श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान भजन करता है वह अर्थार्थी भक्त है। ठीक है ना। 4 प्रकार के भक्त में ये पहले भक्त हो गए। अब देखो, अब किसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने अर्थ के लिए भजा। पहले है सुग्रीव और विभीषण जी। विभीषण जी को विभीषण जी और सुग्रीव अच्छा, राज्य के लिए, अर्थ मतलब राज्य धन, है ना। सुग्रीव विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। सुग्रीव विभीषण आदि अर्थार्थी भक्त माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से कर ध्रुव का नाम भी लिया जाता है। ध्रुव जी महाराज भी तो पद पानी की ना, हमें भी उनकी पिताजी की गोद में बैठना है। पर रही तो था वो, उन्होंने ठीक हम तुम्हें परम पिता की गोद में बैठा देंगे, तो वो भी तो मतलब अर्थ की इच्छा हो गई ना। अर्थ है, राज्य है, धन है। हाँ, तो विभीषण जी, सुग्रीव जी और ध्रुव जी का भी नाम अर्थार्थी भक्त में आता है। भक्त 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति का कोई इस कैटेगरी में, तो कोई इस कैटेगरी में, कोई इस कैटेगरी में, कोई इस कैटेगरी में, सबका वर्णन देंगे कौन भक्त किस कैटेगरी के। तो सुग्रीव जी का, उनको राज्य चाहिए किष्किंधा का। हाँ, और विभीषण जी को लंका का। हाँ, भगवान के पास जब जा रहे थे, यही कामना तो थी इनकी, विभीषण जी की कामना ही थी ना, यही बिल्कुल थी। कि हमें राज्य चाहिए। तो भगवान ने यही तलब कर दिया लंकेश कह करके, तो वही कामना। तभी तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ दीन रघुनाथ, जो संपत्ति तो सुंदरकांड के दोहा है। हाँ, तो वही सब कुछ दिया। अब सक्षा के दिया भगवान, अब देना तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारी मन में था ना ये, थोड़ा सा मांगने की इच्छा, हाँ, थोड़ा सा मिला, तुम्हारी कामना थी ना। अब हम क्या करें, भगवान के कहने का मतलब ये है सब कुछ दीन रघुनाथ, अब सब त्याग के दे रहे कि आप हमारे पास आए, हमें देना तो बहुत कुछ, लेकिन डिमांड कर दी आपने, हे प्रभु आज 100 को नोट दे दो। भगवान के हमें 10,000 देने थे, ये 100 मांग रहे, क्या करें, ले ले भैया 100, सब कुछ भागवती भगवान से। तो सब जाके दिए वहां पर। ये कामना थी, तो वही कामना के कारण फिर इनको लंका का राज्य स्वीकार करना पड़ा विभीषण जी को। ये अर्थार्थी भक्त में आ गए, अर्थ की कामना से। ध्रुव जी महाराज भी अर्थ है, क्योंकि हमें पिता की गोद में बैठना ना, ये मतलब इनकी कामना थी, पिता की गोद में बैठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें परम पिता की गोद में बैठा दे रहे, तो पिता की गोद में मान लो। तो ये अर्थार्थी भक्त हो गए। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? अर्थार्थी हो गए, आर्त भक्त, जो आर्त जो दुख में भगवान को पुकारते हैं। हो सकता है आर्त भक्त में द्रौपदी मैया का दृष्टांत आ सकता है, आर्त में द्रौपदी मैया का दृष्टांत आ सकता है, और भी दृष्टांत आ सकते हैं आर्त में। और एक होते जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा, जीव को जानने की इच्छा, संसार जानने की इच्छा में, जानने मतलब कोई भी चीज हो सकती है, अपने आप को जानने की इच्छा। हाँ, और चौथे होते ज्ञानी, ज्ञानी भक्त। ये 4 प्रकार के भक्त जो होते हैं, ये एक प्रकार से मतलब सुख कर्म पुण्य वाले होते हैं, शुभ कर्म करने वाले और ईश्वर को भजने वाले होते हैं। तो ये विषय, प्रश्न ये है कि ईश्वर को भजता कौन है, ये विषय था। पापा जी, ये जो मूर्ति है वो तो परमात्मा को भगवान की गोदी में बैठे हैं, भगवान की गोदी में बैठी है, लेकिन वो भक्त तो है, भक्त है मतलब अर्थार्थी भक्त है। उनकी चाहना थी ना, कामना तो थी, कामना थी ना, कामना थी उनकी कि हमें पिता की गोद में बैठना है। तो उनकी माँ सुरुचि ने कहती कि तुम्हें अगर इस पिता की गोद में बैठनी है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जा करके तुम इन पिता की गोद में बैठ पाओगे, या फिर जाओ जंगल में जाओ भजन करो, उस परम पिता की गोद में बैठो। तो उनकी माँ जो सुनीति थी, वो कह रही वाह क्या माँ है तुम्हारी, क्या उपदेश दिया जो हम नहीं कर पाए,
वो तेरी माँ कर रही है। हाँ बेटा तू जंगल में जा, भजन कर, वो पान पति है। ये कामना की महाराज, वो कामना कर तुमने भजन किया तो वो भक्त हो गए ना। तब तक चल भक्ति की है, तुझे अर्धार्थ भक्त में आ गए। अर्थ की कामना, हमारे जीवन में अगर कोई भी कामना रहेगी तो हम भी अर्धार्थ भक्त में आएंगे, ना कि जिज्ञासु में आएंगे, ना आत्मा में जाएंगे और न जाने में जाएंगे। अगर कामना रहेगी कोई न कोई तो हम भी अगर भक्त हैं, सब कर्म कर रहे हैं, कामना है तो अर्धार्थ भक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव का नाम लिया जाता है। शंभु मनु के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। उत्तानपाद इनके पिता थे, उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज थे, और इनके दादा थे मनु जी। मनु जी के उत्तानपाद और फिर इनके 2 बेटे थे मनु जी महाराज के। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि है, और सुरुचि नामक की 2 मतलब सुरुचि और सुनीति जो 2 रानियां थे। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। एक रानी से ध्रुव, सुनीति और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। तो राजा उत्तानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे और सुनीति पर उनका स्नेह कम रहा। एक दिन द्वारा ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा। ये भागवत जी के जो दृष्टांत पूरा दृष्टांत दे दिया है ना समझाने के लिए। तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके मतलब उत्तानपाद की गोद में बैठने लगे। भाई पिता तो पिता है, चाहे वो उत्तम के हो चाहे ध्रुव के हो, पिता तो एक ही है, लेकिन इनको नहीं लगा जी तो एक प्रकार सोच समझती है ना उनको। जब सोच समझेगी तो उनका पुत्र से वो हाल कर रही थी। तो सुरुचि ने कहा धुतकार के अलग कर दिया, नहीं तो इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। इस पिता की गोद तभी बैठेगा जब तुम मेरे कोख से जन्म देगा, तब जाकर के इस पिता की गोद में बैठ सकता है। तो तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है। ध्रुव से कह रही है सुरुचि कि तू अभागा है, तो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। अब बताइए अभागा कह रही है कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से ना होकर के सुनीति के गर्भ से हुआ है, तू अभागा है, तू इन पिता की गोद में बैठने की योग्य नहीं। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। भाई राजा की गोद में या राज सिंहासन बैठना होता तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेता, तब जाकर तुमको राज सिंहासन बैठने का अधिकार मिलता। श्री हरि की आराधना कर, सुरुचि कह रही है कि श्री हरि की तू आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। अब मनोरथ किस उद्देश्य से कर रही है? ध्रुव जी महाराज को यही मिला कि तुम श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। तब दूसरा जन्म तेरा होगा तो मेरी कोख से होगा, तब जाकर तू इस पिता की गोद में बैठ पाएगा। ऐसा सुरुचि का भाव था। तू आराधना करेगा, अब इस जन्म में तो हो नहीं सकता। आराधना कर, जब तेरी मृत्यु होगी उसके बाद आराधना में यही वरदान मांगना कि प्रभु मेरे को सुरुचि की गर्भ से जन्म मिले और मैं जाकर के पिताजी की गोद में बैठूं। ये सुरुचि का भाव था। विमाता के भक्तना पूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी महाराज को अपनी माँ सुरुचि के व्यवहार से उसको बड़ी पीड़ा हो, बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति मतलब अच्छी नीति, सुंदर नीति, तो सुनीति। और सुरुचि मतलब स्वयं की रुचि, सुंदर रुचि, मनमानी। ये मनमानी हो कर रही है, सुरुचि मनमानी कर रही है, और सुनीति सुंदर नीति वाली। और हमें तो नीति की बात कर रही है। तो सुनीति के पास आए ध्रुव जी महाराज और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। जो जो वहां पर हुआ उसके साथ में घटना ध्रुव जी के साथ में जो सुनीति ने किया, सबका सब हाल उन्होंने अपनी माँ सुनीति को बता दिया। सुनीति ने कहा बेटा तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। देखो मतलब ठीक किस लिए कहा, तो तेरी माँ तेरे को भगवत मार्ग पे लगा रही है, ये ठीक कहा। भाई बेटा कोई भी प्रकार से भगवत मार्ग पे लग जाए, चाहे वो कोई भी प्रकार से लग जाए, वो तो बढ़ेगा ही होगा। चाहे तिरस्कार से लग जाए, चाहे बढ़िया से लग जाए, चाहे सम्मान से लग जाए, भगवत मार्ग में लग जाए वो बढ़िया होगा। तो वही कहा सुनीति ने, तेरी माँ ने ठीक ही कहा। क्या कि भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। हमारा आपका भी अगर कोई मनोरथ होगा तो भगवान की भजन से ही वो मनोरथ, मन की कामना, मन की इच्छा,
है ना। जैसे अब आपको स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं तो भगवान की पूजा, भगवान की आराधना भी बहुत काम आती है। भगवान हमें बुद्धि है, हाँ, कि हम खटाखट प्रश्न के फटाफट जवाब नहीं किया जाएंगे वहां पर। हाँ, जैसे अब जैसे ओम है और दीदी है लक्ष्मी दीदी, जो आज 1913 पे श्लोक सुना दिए। हाँ, तो भगवान उन पर कृपा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो उनका बार बार अध्ययन कर रहे हैं, भगवान भी उनकी सहायता कर रहे हैं। हम अब अध्ययन नहीं कर रहे, हमारी सहायता कौन करे? हाँ, हम जाते हैं खेल कूद में लग जाते हैं, तो कहते भैया पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना। ये हम बच्चों से कहीं कम से कम आधा घंटा का समय दीजिए। ये आप ही के कल्याण के लिए है, ये आप ही का फायदा है। जितना आप कंटक कर लोगे, जब कभी आप यहाँ से इंद्राना से बाहर जाओगे, जब कहीं ऐसी सभा रहेगी, उस समय में आपको बुलाया जाएगा। मान लो चलो भाई आप लोग बताओ क्या सीखी आप लोग। जब आप बढ़िया अच्छे तरीके से अच्छे स्वर से बोलोगे, ये भी नहीं कि हमें कुछ भी बोलना है, बड़े स्वर से बोलना चाहिए, आराम आराम से, एक एक शब्द समझ में भी आना चाहिए सामने वालों की। ये नहीं कि हमने ऐसा बोल दिया लपेटा में कुछ नहीं समझ। आपसे बोलते हैं आरती करते हो भगवान की, उस समय सुनाओ, ऐसे सुनाते हो हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इससे क्या है? इसमें आप ही का नुकसान है। आप समझे, आपके माध्यम से सबको कह रहे हैं। जब भगवान के यहाँ से जाने के बाद दो अगरबत्ती भगवान को लगाओ, उनको प्रणाम करो, भगवान को धन्यवाद दो। ये भगवान आपकी कृपा से हमें गीता जी का पाठ सुनने का मौका मिला, ऐसा भी भगवान के सामने रखो, धन्यवाद दो भगवान को। और जो आपने श्लोक सुने हैं, याद किए हैं, भगवान को सुना दो अगरबत्ती जलाते समय या दीपक जलाते समय। हाँ, अगर आप 4 जगह प्रणाम करने जा रहे हैं, भैया सुना तो डिवीजन भी हो जाएगा आपका, भूलोगे भी नहीं आप उन श्लोकों को, और रोज की रूटीन में भी आ जाएगा वो श्लोक। अब रोज कहेंगे तो वो भूलने का सवाल भी नहीं रहेगा। ये नहीं कि हमने आज याद किया और अगर 1 महीने बाद अगर उसको नहीं देखोगे भूल जाओगे आप। तो होता कि नहीं होता लक्ष्मी ऐसा? एक महीने तक अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, भूल जाओगे ना। शाम के टाइम पूजा करते और इसमें क्या फायदा हो जाएगा? पूजा करते समय वो श्लोक कर दो आप। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, अगरबत्ती लगा करके वो श्लोकों को बोलने लगे। और ऐसे में क्या रहेगा, हमें वो श्लोक हमेशा याद रहेंगे। आज हमारे 13 श्लोक हैं, हमारे 30 भी हो जाएंगे, तो 30 श्लोक बोलने को कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट ले लो आप बस। ऐसे ही एक पहले मतलब अभियान अभियान क्या देंगे। तो अगर आप ऐसा प्रयास करोगे ना, तो आप तो पहली बात तो भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं, और आपके नए नए श्लोक भी ईश्वर और कृपा करेंगे तो जल्दी याद होगे, फिर आपको समय भी नहीं लगेगा फिर उसको याद करने में। तो ठीक है, यहाँ पर पहले मतलब सुरुचि ने कहा था कि तुम भगवान की आराधना करो। सुनीति माता कह रही कि हाँ बेटा, तेरी माँ ने ठीक ही कहा है, श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। माता के वस्त्र व्यवहार से उसको बड़ा दुख हुआ। माँ सुनीति के पास गए, पूरे हालचाल उन्होंने सुनाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से, देखो वही बात आ गई ना, अर्थार्थी भक्त किस उद्देश्य से जा रहे हैं? राज्य प्राप्ति की, हमें अब राज्य मिले, उस उद्देश्य से निकल रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। ये अर्थार्थी भक्त हो गए, तो मन में संकल्प राज्य है ना, कामना आ गई ना कि हमें ये कामना, चाहे कुछ हो जाए, हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें तो वही राज्य चाहिए। इस उद्देश्य से वो अब मन में कामना ले ली और भगवान का भजन करने चल दिए। उद्देश्य से बालक जो भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उनको नारद जी मिले। देखो एक बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति के दिमाग में नारद जी को लेकर के बड़ा वो रहता है कि नारद जी हम कैसे कहते हैं ना। नारद जी अगर जिसको मिल गए, ये समझ लीजिए उसकी ईश्वर की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग नहीं कहते थे आपस में, दिन नारद जी जैसे बता रहे इनकी यहाँ यहाँ की यहाँ, ऐसा नहीं है। ये भाव बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना, निकाल दिए भाव वगैरह रखे होते हुए। नारद जी जिसको मिल गए, ये मान लो उसका सर्टिफिकेट पक्का होगा कि उसको ईश्वर मिल गए, अब कोई संशय नहीं। वो तो मार्ग है, रास्ता है। प्रहलाद जी के जीवन में नारद जी, हर जीव लोगों के जीवन में नारद जी आते हैं, उनमें ईश्वर की प्राप्ति है। अरे सब जिनको उनकी प्राप्ति हुई, गरुड़ जी को देख लो, संशय हुई नारद जी, हाँ उन्होंने उपदेश किया, बच्चे सबके नारद जी प्राप्त हैं। नारद जी मतलब संत है ना, नारद जी मतलब संत, संत की जिसे प्राप्ति हो गई। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, ये अपने महाराज जी हैं, स्वामी जी,
है ना, महेशानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, जिससे जिससे मतलब कहने चाहिए हाँ जो भी मतलब है, नारद जी मतलब संत, जिससे संत की प्राप्ति हो गई तो उनको निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन अब अपनी रुचि, अब रुचि में अपन यानी कि बहुत कमजोर है, अपन यादें नहीं करके आ पा रहे, या कोई होमवर्क दे रहे नहीं कर पा रहे, अपन ने बोले सुबह भाई 5 बजे उठ ही नहीं पा रहे, कहीं भी 5 बार एक क्वेश्चन को 5 बार याद करो, वो कर ही नहीं पा रहे, तो गलती अपनी है। बिल तो अपन को और देखो यहाँ पर कीर्तन में कितने बच्चे जाते हैं, सब बच्चे सबसे पहले कीर्तन में जब जाना ना तो यही श्लोक को बोलना, देखो फायदा है। सब बच्चे एक साथ खड़े होकर, जिनको याद है, मान लो जिनको एक श्लोक याद है वो सभी के साथ में खड़ा होकर एक श्लोक बोलकर बैठ सकता है, जिनको 2 याद है 2 बोलकर बैठ सकता है, जिनको 3 याद है 3 बोलकर बैठ सकता है, ठीक है ना। हाँ बच्चों भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि कम से कम जो बच्चे वहां पर आ रहे हैं उन बच्चों को ही वो श्लोक हो जाएंगे याद कर। जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं अगर वो कीर्तन में आते हैं ना, उन बच्चों को भी तुम्हारे 20 श्लोक याद हो जाएंगे और तुम लोगों का डिवीजन बनता रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मन ग्राही वो प्रसंग मतलब उसका हो गया, तो ये प्रसंग सती जी का हो गया। सती जी को यहाँ प्रजापति वाली जो ये उसका तो उसमें मूर्ति रूप में मूर्ति रूप में है, वो मूर्ति की वहाँ पूजन करने की बात जाते हैं, मान लो गंगा मैया है मूर्ति रूप में, हनुमान जी महाराज अब वो चेतन हो जाए, मान लो किसी भक्त की प्रार्थना से, हाँ चेतन मतलब बोलने वाले, हम सब चेतन है ना, हम मूर्ति में बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। फोटो में रहोगे तो तुम नहीं बोलोगे। अब ये फोटो है मान लो, इसको मूर्ति रूप कह सकते हैं अपन, वो चेतन हो जाएगी वो बोल सकती है।